बीआरएस पार्टी की रुकने असेंबली नंदिता सड़क हादसे में हुई हलाक। सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हलके की बीआरएस एमएलए नंदिता सड़क हादसे में हलाक हो गई है। एमएलए की कार हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। वो जिस कार में सफर कर रही थी पटेन चेरू के करीब पर कंट्रोल खो बैठी और डिवाइडर से टकरा गई। कार का ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। ड्राइवर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सीनियर आईएएस ओहदेदार जन्नत हुसैन का इंतकाल। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के रिटायर्ड आईएएस व साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले जन्नत हुसैन का इंतकाल जुमा की आला सुबह आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लूर के सोलूरपेट में वाक़ अपनी रिहाइश गाह पर हुआ। केसीआर ने एमएलए नंदिता को पेश किया खराज अकीदत। घर जाकर अफराद खानदान से की मुलाकात। बीआरएस सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कंटोनमेंट एमएलए नंदिता को खराज अकीदत पेश किया है। वो कार हादसे में नंदिता की वो कारखाने में नंदिता की रिहाइशगाह पर पहुंचे और गुलहाए अकीदत पेश किए। बाद में केसीआर ने साबिक एमएलए साई अन्ना की अहलिया नंदिता की वालिदा और दीगर अरकान खानदान से की मुलाकात। रमजान मुबारक में रात देर गए थे कारोबार की इजाजत बिला वक्फे बरक़ी सरबराही। रमजान मुबारक में मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात को जरूरी इंतजामात के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई है। गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर की जानिब से अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के जायजा इजलास में किए गए फैसलों की तफसीलात तमाम महकमेजात के अलावा जिला कलेक्टर्स को रवाना कर दी गई है ताकि रमजान मुबारक में अवाम की सहूलत के लिए मौसर इंतजामात किए जाए। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील ने जिला कलेक्टर्स और अहम महकमेजात के हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स को जो नोट रवाना किया है उसके मुताबिक रमजान मुबारक के दौरान मसाजिद के अतराफ सेहत व सफाई के खुसूसी इंतजामात किए जाए। सुबह सहर और इफ्तार के मौके पर सफाई के इंतजामात के लिए जायद स्टाफ को मुतय्यन किया जाए ताकि मस्जिद के अतराफ और आबादियों के दरमियान बर वक्त कचरे की निकासी अमल में आए। मसाजिद के अतराफ मच्छरकश और कीड़े मार अद्वियात का छिड़काव किया जाए ताकि मस्जिद को आने वाले मुसल्ली बीमारियों का शिकार ना हो। हुकूमत ने रमजान मुबारक के दौरान दुकानों को देर रात तक खुला रखने की इजाजत का फैसला किया है और इस सिलसिले में पुलिस को जरूरी इक़दामात की हिदायत दी गई है। रमजान मुबारक में आंध्र प्रदेश के सरकारी मुलाजिमीन को जल्द घर जाने की सहूलत। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन के लिए रमजान मुबारक के दौरान 1 घंटा कब्ल दफ्तर से जाने की इजाजत दे दी है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी के एस जौहर रेड्डी की जानिब से 21 फरवरी को अहकामात जारी किए गए हैं। तमाम सरकारी महकमेजात के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और जिला कलेक्टर्स को इत्तला दे दी गई है। रियासत के सरकारी महकमेजात, कॉरपोरेशनों, बोर्ड, खुद मुख्तार इदारों में खिदमत अंजाम देने वाले मुस्लिम मुलाजिमीन 11 मार्च ta 10 अप्रैल सापहर 4:30 बजे दफ्तर से रवाना हो सकते हैं। रमजान मुबारक की खुसूसी इबादतों में शिरकत के लिए मुलाजिमीन को ये सहूलत दी गई है। अहकामात में कहा गया है कि अगर मुलाजिमीन की मौजूदगी जरूरी रही तो उन्हें दफ्तर में खिदमत अंजाम देनी होंगी। राहुल गांधी के खिलाफ हितक इज्जत के मामले को खत्म करने से हाई कोर्ट ने किया इनकार। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से 2018 में बीजेपी लीडर अमित शाह के खिलाफ मुबैना तौहीन आमेज अल्फाज के इस्तेमाल के खिलाफ दायर मुजरिमाना हितक इज्जत के ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले को बर्खास्त करने पर मुश्तमिल दरख्वास्त को जुमा यानी आज झारखंड हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। किसानों का ब्लैक फ्राइडे, राकेश टिकैत ने किया दावा। उसके अलावा टिकैत ने यह भी कहा कि एहतजाजी किसान 26 फरवरी के रोज ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। चंडीगढ़ भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के जारी एहतजाज में पंजाब के जिला संगरूर की खानूरा सरहद क्रॉसिंग पर एक किसान की मौत के पेश नजर आज संयुक्त किसान मोर्चा SKM ब्लैक फ्राइडे मनाएगा। यूपी में एक शादी की तकरीब में शरीक दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार को गोली मार कर दिया गया हलाक। मुतवफ़्फ़ी निहाल अन जिसकी गर्दन में गोली मार दी गई है दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर का साला था। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के जलालाबाद में चाहशुम्बे के रोज मुंबई से एक 35 साल शख्स जिसको एक शादी की तकरीब के दौरान गोली मार कर हलाक कर दिया गया है वो भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम का रिश्तेदार निकला।
शहर में पीने के पानी की सरबराही के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। मौसम गर्मा में शहर हैदराबाद के हुदूद में पीने के पानी के मसाइल पैदा ना हो, इसके लिए GHMC और आबरसानी के ओहदेदार जामा मंसूबा पर अमल को यकीनी बनाए। महकमे पुलिस मौसम गर्मा में शहर में पीने के पानी के टैंकर्स की हमल और नकल में किसी भी तरह की रुकावट पैदा न करे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत में पीने के पानी की सरबराही व मौसम गर्मा में किसी भी तरह की किल्लत पैदा न हो, उसके लिए जायजा इजलास मुनाकिद करके ये हिदायत जारी की है। बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन भी है, तेजस्वी यादव ने किया बड़ा दावा। बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव अपनी जिन विश्वास यात्रा के दौरान बक्सर पहुंचे। बक्सर के तारीखी किला मैदान में लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी और नीतीश कुमार पर शदीद हमला किया है। बेकाबू हुजूम से खिताब करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले हम कहते थे कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, लेकिन अब मैं कहता हूं कि ये वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन भी है। जितने भी लोग हैं उनको उसमें लेकर शामिल कर लेती है। निस्फ सदी में पहली बार अमेरिकी साख्ता खलाई जहाज चांद पर उतरा। अमेरिका की निजी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स के रोबोटिक खलाई जहाज लैंडर ओडियसिस की चांद पर लैंडिंग कर ली गई है। तकरीबन 50 साल बाद रोबोटिक खलाई जहाज लैंडिंग ओडियसिस चांद की सतह पर उतरा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1972 में आखिरी अपोलो मशीन के बाद अब अमेरिकी साख्ता खलाई जहाज चांद की सतह पर उतरा है। चांद पर उतरने वाले इस खलाई जहाज का नाम ओडिसिस या ओडी है। किसानों पर फिर लाठीचार्ज, टायर गैस भी छोड़ी गई। पुलिस ने ट्रैक्टरों की निकाली हवा। हरियाणा में किसानों और पुलिस के दरमियान एक बार फिर टकराव हुआ है। किसान आंदोलन की वजह से पुलिस ने कन्हौरी बॉर्डर जाने वाले किसानों पर लाठीचार्ज किया है। उसके अलावा किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। पुलिस की गाड़ी में तोड़ फोड़ की भी इत्तला है। मालूमात के मुताबिक ये वाकया हसार की खेड़ी चोपटा में पेश आया है। जुमा की दोपहर जब किसान खनौरी बॉर्डर के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जब किसान नहीं रुके तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज किया। पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टरों की हवा निकाल दी। किसानों ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में 13 MLC सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान। 4 मार्च से शुरू होंगे नामजदगी, वोटिंग उस दिन होगी। एक तरफ उत्तर प्रदेश में राज्यसभा इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ और हिकमत अमली बनाने का सिलसिला जारी है। उस दौरान कानून साज कौंसिल की 13 नशिस्तों के लिए इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बताया गया है कि उसका नोटिफिकेशन 4 मार्च को जारी किया जाएगा और 11 मार्च पर पर्चा नामजदगी का आखिरी दिन होगा। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 12 मार्च को होगी और 14 मार्च तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। आपको बताते चले कि 13 सीटों के लिए 21 मार्च को वोटिंग होगी और उसी दिन वोटों की गिनती भी कर दी जाएगी। वैशाली में चलती बस में लगी आग, मुसाफिरों ने कूदकर बचाई जान। बिहार के वैशाली में मुसाफिरों से भरी बस में अचानक आग लग गई है। हालांकि बस में सवार मुसाफिरों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस दौरान बस मुकम्मल तौर पर झुलस गई। वाकया हाजीपुर के न्यू गडक पुल के करीब पेश आया। मिशन सूरज आदित्य L1 ने सूरज से मुतालिक दी इंतहाई अहम जानकारी, साइंसदान भी हुए हैरान। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साइंसदान इस वक्त कई प्रोजेक्ट्स में मसरूफ है। रोजाना किसी न किसी प्रोजेक्ट से मुतालिक खबरें सामने आ रही है। ताज़ा खबर मिशन सूरज यानी आदित्य L1 से मुतालिक आ रही है, जिसने साइंसदानों को भी हैरान कर दिया है। दरअसल आदित्य L1 पर लगे एक पेलोड में लगे एडवांस सेंटर ने सूरज की सतह पर होने वाले कोरोनल मास इजेक्शन के असर से मुतालिक एक अहम इंकिशाफ किया है। सेंसर से कोरोनल मास इजेक्शन के दौरान कसरत के साथ शमसी हवाओं में इलेक्ट्रॉन और आयन की तादाद में जबरदस्त इजाफा देखा गया है। सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनकी गर्लफ्रेंड अदाकारा रिया चक्रवर्ती समेत अहले खाना को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जुमेरात को रिया और उसके भाई और उनके वालिद के खिलाफ जारी करदा लुकआउट सर्कल को मनसूख कर दिया। राजपूत का इंतकाल 2020 में हुआ। शुरू में उसे खुदकुशी का मामला बताया जा रहा था, लेकिन बाद में केस CBI को भेज दिया गया और रिया चक्रवर्ती को भी मुलजिम बनाया गया। अगर किसी शख्स के
خلاف LOC جاری ہوتا ہے تو وہ عدالت کی اجازت کے بغیر بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے۔ جسٹس موہتے ڈیرے اور منجوشا دیشپانڈے نے CBI کے اس دلیل پر سوال اٹھایا کہ کیا محض FIR کے اندراج کی بنیاد پر LOC جاری کرنا درست ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے اس دائرہ اختیار پر بھی سوالات اٹھائے کہ اصل FIR پٹنہ میں راجپوت کے اہل خانہ نے درج کرائی تھی۔ جانوی کپور نے عالیہ بھٹ کی لی جگہ۔ جانوی کپور نے عالیہ بھٹ کی جگہ لے لی ہے۔ بالی ووڈ اداکارہ جانوی کپور نے بہت کم وقت میں زبردست مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ اداکارہ نے اپنے کیریئر کا آغاز فلم دھڑک سے کیا، جس میں وہ ایشان کے مد مقابل نظر آئی۔ ان کے پیچھے کچھ پروجیکٹس میں بھی ان کی اداکاری کو سراہا کیا ہے۔ اداکارہ آہستہ آہستہ فینس کا اعتماد جیت رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت وہ کئی پروجیکٹس کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ اب اداکارہ کے ہاتھ میں ایک اور بڑی فلم آ گئی ہے۔ وہ سنی سنسکاری کی فلم تلسی کماری میں ورون دھون کے ساتھ نظر آئیں گی۔ کرن جوہر نے یہ اعلان کیا ہے۔ دھرما پروڈکشن کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شائع کی گئی ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے فلم کی اہم سٹار کاسٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ آنند امبانی رادھیکا مرچنٹ کی شادی کی تیاریاں شروع، جام نگر پہنچے شاہ رخ خان۔ آنند امبانی اور رادھیکا مرچنٹ شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے تیار ہے۔ جلد ہی جوڑے کی شادی سے پہلے کے فنکشن شروع ہونے والے ہیں۔ حال ہی میں شاہ رخ خان آنند امبانی اور رادھیکا مرچنٹ کی شادی سے پہلے کی تقریب کے لیے جام نگر پہنچ گئے ہیں۔ میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق بالی ووڈ سپر سٹار شاہ رخ خان نے جوڑے کی شادی میں پرفارمنس کے لیے جام نگر کا دورہ کیا ہے۔ جمعرات 22 فروری کو ممبئی روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے جام نگر میں ایک دن گزارا۔ سوشل میڈیا پر شاہ رخ خان کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، جس میں اداکار جام نگر ایئرپورٹ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پیٹ نکل گیا، سلمان خان کی ویڈیو وائرل، صارفین نے کیے ایسے کامنٹس۔ سلمان خان کی تازہ ترین ویڈیو وائرل۔ بالی ووڈ کے بھائی جان یعنی سلمان خان آئے روز سرخیوں میں رہتے ہیں۔ اس دوران اداکار ایک بار پھر موضوع بحث بن گئے ہیں۔ جی ہاں، سلمان خان کی ایک تازہ ترین ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہے، جسے ہر کوئی بہت پسند کر رہا ہے۔ یوں تو سبھی جانتے ہیں کہ سلمان خان بہت کم موقع پر ہی مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اب ان کی جو تازہ ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، اس میں وہ پیارے انداز میں مسکراتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ IPL 2024 کا نصف یعنی آدھا شیڈیول ہوا جاری۔ 22 مارچ کو پہلے میچ میں چنئی سپر کنگز کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ IPL 2024 کا شیڈیول آج جاری کر دیا گیا ہے۔ 22 مارچ کو IPL کا آغاز ہوگا اور پہلا مقابلہ چنئی سپر کنگز و رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان چنئی میں کھیلا جائے گا۔ جمعرات کو 21 مقابلوں میں مشتمل ان ٹورنامنٹ کا نصف شیڈیول یعنی آدھا شیڈیول جاری ہوا ہے۔ باقی میچوں کا شیڈیول لوک سبھا انتخابات کی وجہ سے بعد کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی لوک سبھا انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد مکمل شیڈیول جاری کیا جائے گا۔ ہندوستانی تیز گیند باز محمد شمی IPL 2024 سے ہوئے باہر، برطانیہ میں کرائیں گے ٹخنے کا آپریشن۔ IPL 2024 شروع ہونے میں زیادہ دن باقی نہیں رہ گئے ہیں، لیکن اس سے قبل محمد شمی کے چاہنے والوں کے لیے بری خبر سامنے آئی ہے۔ محمد شمی IPL 2024 سے باہر ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی T20 عالمی کپ کھیلنا بھی ممکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ محمد شمی کی غیر موجودگی گجرات ٹائٹنز کے لیے شدید جھٹکا تصور کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی غیر موجودگی کا اثر ٹیم کی کارکردگی پر پڑے گا۔ یہ تھی 23 فروری کی اسپیڈ نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔